आप तमाम नाजरीन का टीएनएन उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। रेवंत रेड्डी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ से माफ़ी मांगे वरना गांधी भवन का घेराव किया जाएगा। बीआरएस माइनॉरिटी कायदीन की महबूब नगर में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की जानिब से रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ पर वक्फ अराजियात को लेकर लगाए गए इल्ज़ामात की मजम्मत। बीआरएस अक़लियती कायदीन सैयद मोहसिन नुमाइंदा मोहम्मद महमूद अली सदर वक्फ कॉम्प्लेक्स मोहम्मद तकी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी ने बीआरएस पार्टी ऑफिस न्यूटॉन में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि महबूब नगर में बिला तफरीक मजहब व मिलत अवामी खिदमात के लिए खुद को वक्फ करने वाले डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ को जो मकबूलियत जो प्यार आज महबूब नगर की आवाम से हासिल हुआ, शायद पिछले 70 साल में किसी और कायद को हासिल हुई है। शायद इसी से बौखलाहट का शिकार कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी झूठे प्रोपेगेंडे के तहत रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की नेक नामी को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने वक्फ अराजियात के मुतालिक डॉक्टर गौड़ पर जो इल्ज़ाम आयद किया है वो सरासर झूठ है। इन्होंने रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की है कि वो पहले हकीकत से वक्फियत हासिल करें, फिर लब कुशाई करें। आज महबूब नगर की बेशकीमती अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से मुमकिन हुआ है। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को हाफिज़ इदरीस सिराजी मोतमद ईदगाह कमेटी मोहम्मद अहमद सना सदर जामा मस्जिद और बीआरएस की खातून कायदीन आमिना बानू, रिजवाना बानू, माहीन सुल्ताना आमिना खातून ने भी मुखातिब किया। इस कॉन्फ्रेंस में दीगर कायदीन मिर्ज़ा जावेद बेग, रुकन आरटीए सलमान शरीफ, सैयद इमरान सेक्रेटरी शोबे अखिलियत, शेख हामिद सिराज मारफानी, सैयद कलीमुद्दीन, मोहम्मद एजाज व दीगर मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट होता हूँ। आज हमारा प्रेस मीट रखने का मकसद ये है कि दो दिन पहले रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के एमपी है, पता नहीं वो एमपी बने कैसा, उन्हें एमपी बनाया किसने। वो अपने आप को बड़े राजकीय नायक बताते अपने आप को। पहले तो उन्हें ये मालूम करना चाहिए कि वक्त की ज़मीन कौन कब्ज़ा करे, कौन शादी खाना बनाए, कौन क्या करे महबूब नगर में। अरे तुम्हारे को तो ये नहीं मालूम वक्त की ज़मीन जो है अब प्रोटेक्शन में आ गई है। जब से हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट आई, जब से हमारी बीआरएस गवर्नमेंट है, वक्त ज़मीन अब प्रोटेक्शन में आ चुकी है। वक्त प्रोटेक्शन कमेटी मिनिस्टर साहब डाले महबूब नगर में, हमारे डॉक्टर आली जनाब डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब। श्रीनिवास गौड़ साहब के बढ़ते हुए कामों को और महबूब नगर की तरक्की को देखकर चल रहे हैं आप लोग को नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, क्या बोलना है। इनके खिलाफ कुछ मिल रहा नहीं इशू, गैर ज़रूरी है। फेसबुक पे देख ले रहे हैं, जैसे कि आजकल के नौजवान बच्चे जब फेसबुक पे देख के फलां जगह ये हुआ, फलां जगह ये हुआ जैसा मान लेते। रेवंत रेड्डी, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, ये फेसबुक पर देखकर उनके झूठ मूठ बातें सुनकर हमारे मिनिस्टर साहब के ऊपर गलत बोलना छोड़ दो और सब में पहले भरी सभा में हमारे मिनिस्टर साहब से माफ़ी मांगो, वरना हम गांधी भवन पे आके धरना देंगे। हज़ारों की तादाद माइनॉरिटीज़ महबूब नगर से आके वहाँ पे धरना देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। और सब में पहले वोट चोर तुम है, नोट को वोट को नोट दे के तुम पकड़े गए। चोर खुद रह के आज हमारे मिनिस्टर साहब पे उंगली मत उठाओ। जान लो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। बीआरएस लीडर्स कोई भी ये सोच रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम लगाओ या नहीं तो मुस्लिम्स को ऐसा करे, माइनॉरिटीज़ को वो नहीं करे और माइनॉरिटीज़ के वक्त कॉम्प्लेक्स वक्त ज़मीनों को कब्जा करे। अरे तुम बताओ, सबूत लाओ, मिनिस्टर साहब कहाँ कब्जा करे, सबूत लाओ, हमारे को बताओ, प्रूफ ला के बताओ। हम खुद राजीनामा कर देते। हम बोल रहे हैं, मैं भी आके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हूँ, मैं भी राजीनामा कर देता हूँ। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं हमारे लीडर पूरे लीडरशिप छोड़ देते। मिनिस्टर साहब के ऊपर झूठ बोलना बंद कर दो। पहले मामले की तहकीकात करना, बिना तहकीकात के अगर कुछ भी गलत सलत हमारे मिनिस्टर साहब के ऊपर बोलेंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे। और आप बोल रहे हैं शादी खाने का मसला, इतना बेहतरीन फैसला था वो गवर्नमेंट से 100 करोड़ 1 करोड़ की लागत से इतना बेहतरीन फैसला लिया गया था मिनिस्टर साहब के थ्रू और हमारे रिक्वेस्ट पे किए थे मिनिस्टर साहब ने। क्या गलत था भाई वो? आज जाओ जाके देखो कई गरीब लोगों के शादी खाने, यहाँ पे गरीब लोग शादी करना बोले तो कितना किराया लग रहा वो लोग को। एक मामूली से छोटा शादी खाना बोले तो भी 30 से 50 हज़ार के नीचे नहीं है। व्हाइट हाउस गाँव के बाहर है, ये शादी खाना गाँव के बीचों बीच था, फिर भी
हमारे हरदिल अजीज़ मिनिस्टर साहब ने 4 लोगों की नाराज़गी देखकर, अरे हमारे मुसलमान भाई माइनॉरिटी लोग कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं, ये देखकर दूरअंदेशी से वो प्रोग्राम वो प्रपोज़ल को कैंसिल कर दिए और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह उसका तामीर करने का वादा भी कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आज न कल बराबर कहीं ना कहीं अच्छी जगह उस शादी खाने का तामीर करेंगे। और वक्त ज़मीन बिल्कुल हमारे जुडिशरी, हमारे तेलंगाना जुडिशरी में हमारे है, और कोई भी हमारी वक्त ज़मीन कब्ज़ा नहीं करे, और करे हैं तो तुम्हारी गवर्नमेंट में करे हैं। आपके गुलिस्ता गवर्नमेंट में कब्ज़ा हुई है, आपके गुलिस्ता गवर्नमेंट में जो ज़मीनें कब्ज़ा हुई है, आज वहाँ पे फंक्शन हॉल बने हुए हैदराबाद में। आप झांके देखिए अपने गिरेबानों में। कांग्रेसियों, आप किसी ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि पहले तुम लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारी गवर्नमेंट में। डेवलपमेंट को देखकर अनदेखा कर रहे हैं। देखिए आज ख़त्म पे डेवलपमेंट है। आप घर से निकले तो बस्ती से लेके बाजार तक डेवलपमेंट है। आप देखिए महबूब नगर, मयूरी पार्क देख लीजिए, शिल्पावरम देख लीजिए। आज ये डेवलपमेंट को देखकर आप लोग ना देखा कर रहे हैं और गैर ज़रूरी लोगों में मशगला मचा रहे हैं कि दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। और मेरी तमाम हमारे महबूब नगर की आवाम से गुजारिश है, माइनॉरिटी आवाम से, उनके बातें मत आइए। ये सिर्फ लोग अपनी रोटी सेकना जानते हैं सियासत की, मगर किसी के आड़े वक्त पे काम आना नहीं जानते। कोरोना के जब वक्त था मिनिस्टर साहब इतना काम कर रहे हैं, और आज भी हर किसी को भी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी है LOC दिलाते हैं और हॉस्पिटल खुद जाते हैं, बाकायदा खुद जाकर मरीज़ की मिजाज पुरसी करते हैं। ऐसा मिनिस्टर कहाँ मिलेगा हमें बताइए? कभी देखा है कि आज से पहले किसी ऐसे मिनिस्टर को? बताइए कि दिन रात जो महबूब नगर की तरक्यात के लिए रहता है, देखा है किसी ने ऐसे मिनिस्टर को? बात करते हैं रेवंत रेड्डी, माफ़ी मांगना चाहिए हमारे मिनिस्टर साहब से। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वरना हम बराबर धरना देंगे गांधी भवन पे। PCC रेवंत रेड्डी साहब जो हमारे मिनिस्टर पे श्रीनिवास गौड़ साहब पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो इल्ज़ामात खाली वहाँ पे बैठ के लगाना बहुत आसान है। उसके लिए मैं PCC सदर से चैलेंज करता हूँ, आप मंजर आम पे आके ये एक भी इल्ज़ाम साबित करें तो मैं उनको मान लेता हूँ। ऐसा तो पार्टी के काम चलाने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहना है, मगर बयान जो भी देते हैं वो उसमें थोड़ी तो सदाकत रहना। ये ऐसी बेबुनियाद बात किए हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं है। इसलिए हम जो है मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ में जो रेवंत रेड्डी साहब बोले हैं उसकी बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। मांगना ज़रूरी है कि बेबुनियाद बातों पे आप जो है उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। నిరంతర మహబూబ్నగర్ ప్రజల కొరకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మా నాయకులు శ్రీ డాక్టర్ వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు. గత 70 సంవత్సరాల్లో ఏ నాయకులు పొందలేని ఆదరణ, ప్రేమ, అభిమానం ఎవరికైనా దక్కిందంటే అది కేవలం మా నాయకులు శ్రీ డాక్టర్ వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికే ఇవాళ మహబూబ్నగర్ ప్రజల ప్రేమ అందించుకున్నారు. అలాంటి నాయకుల మీద మత కుల భేదాలు లేకుండా ప్రజలు అందరూ అభివృద్ధి చెందాలి, ప్రజలు మేలు పడాలని నిరంతర క్షణం కృషి చేస్తున్నామన్న నాయకులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి గురించి PCC ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను మేము ఖండిస్తున్నాము. శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి ఒక మహబూబ్నగర్ మైనారిటీ ప్రజల కొరకు చేసిన సేవల గురించి చెప్పాలంటే 70 సంవత్సరాలు ఏ ఒక్క నాయకుడు చేయలేరు అంత పని, అంత సేవ మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మన మహబూబ్నగర్ మైనారిటీల గురించి చేశారు. ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇలా 2 మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉంటే మన మహబూబ్నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉన్నత చదువును అందుకుంటున్నారు. అలాంటి నాయకుల మీద రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడితే మీ నోటి నుంచి అబద్ధమే వస్తుంది, మీరు అబద్ధమే మాట్లాడతారు. అలాంటి అబద్ధ ఆరోపణలు మా నాయకుల మీద చేస్తారా? డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి మీద చేస్తారా? మీరు గమనించండి, ఈ మహబూబ్నగర్లో ముస్లిం మైనారిటీ ఖబరస్థాన్లకు జాగా లేకుండే. గత 60 సంవత్సరాలకెళ్ళి మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉండే 1 ఎకరం జాగా కేటాయించలే. కానీ ఇవాళ మన శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మన మంత్రివర్యులు మహబూబ్నగర్ 4 చోటలు 4 ఎకరాలు భూమి
ముస్లిం కబ్రస్థాన్లకు కేటాయించారు. ఇదే ఇంత పెద్ద పని, చాలా గొప్ప పని. ఒక్కొక్క ఎకరం 3-4 కోట్ల రూపాయల విలువైన భూమి ఉంది. అలాంటి భూమిని ఇలా మన కబ్రస్థాన్లకు కేటాయించారు. మైనార్టీలకు సేవ అంటున్నారు. వినండి మీరు, ఏ ఒక్క మైనార్టీ సోదరు కానీ మన ఎవరైనా కానీ ఆ దవాఖానా షరీక్ అయితే అక్కడ పోయి వాళ్ళకు చూసి వాళ్ళకు అవసరం పడిన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ నిధులు కానీ ఏదైనా కేటాయించి వాళ్ళకు ధైర్యం ఇచ్చి నేను ఉన్నానని చెప్పి ఆయన సేవ చేస్తున్నారు. ఇవాళ మహబూబ్నగర్లో మైనార్టీలలో ఒక మైనార్టీ నాయకుడు కూడా పొందలేని ఆదరణ మన శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు పొందినారు. ఇలా మైనార్టీలు తమ నాయకుడు ఎవరంటే మన నాయకుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్ అని చెప్తున్నారు, గట్టిగా నమ్ముతున్నారు, గట్టిగా చెప్తున్నారు. ఇవాళ ఆయనకు లభించిన ఆదరణ ప్రేమని చూసి భయపడి ఆయనకు ఎదుర్కోలేక అబద్ధాల ఎజెండాతో మీరు ముందుకు వచ్చి మీరు మన శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి మీద ఏతో చేస్తున్నారు, అబద్ధాల మీద మాట్లాడుతున్నారు. తప్పుకోవాలి చెప్తున్నాము. మేము ఖచ్చితంగా దీనికి ఎదుర్కొంటాం. మీరు చెప్పిన మాటలకి మేము ఎదుర్కొంటాం. మీరు క్షమాపణ చెప్పాలి. డాక్టర్ బి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారితో క్షమాపణ చెప్పాలి. లేకపోతే 2 రోజుల్లో మేము మామ్నగర్ నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మైనారిటీలు గాంధీని మొట్టిడి చేసి మీకు తిరగలేక చేస్తాం. डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की जो खिदमत है मुसलमानों के लिए महबूबनगर में आज जग जाहिर है. किसी ने 70 साल में किसी ने भी जो काम नहीं किया वो काम श्रीनिवास गौड़ ने मुसलमानों के लिए कर दिखाया है. उन्होंने अक़लियतों की तरक्की के लिए जो काम किया है शायद ही वो आज महबूबनगर की तारीख में एक रिकॉर्ड है. आज तक किसी ने वो काम नहीं किया. औक़ाफ़ी जायदाद तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बोलते हैं तो सुनो, अगर महबूबनगर के आज सबसे अहम औक़ाफ़ी जायदाद सर्वे नंबर 77, 78 और 230 की जो कीमती अराज़ियात हैं अगर वो आज बची हैं तो डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की उनकी नुमाइंदगी पर बची हैं, उनकी काविशों की वजह से बची भी हैं. इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की हुकूमत में फला हुआ फर्क. कांग्रेस की हुकूमत में औक़ाफ़ी अराज़ियात का जो इस्तेसाल हुआ है कभी नहीं हुआ है. 70 साल में जो हमारी औक़ाफ़ी अराज़ियात हज़ारों करोड़ एकड़ सारी की सारी अराज़ियात पर कांग्रेस कायदीन और उनके हवारी जो कब्जा किए हुए हैं आज तमाम के तमाम मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहे हैं. अरे सबसे बड़ी बात हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह की दरगाह की लैंको हिल्स को जो अराज़ी दी गई है, हज़ारों करोड़ों की अराज़ी, वो कांग्रेस के दौर में दी गई है. पलट कर अपने दामन को झाँक कर देख लें. औक़ाफ़ी अराज़ियात के मुताल्लिक़ बात करते हैं. और आज हमारी TRS हुकूमत ने वक्फ कोऑर्डिनेशन प्रोटेक्शन कमेटी जो कायम की है वो कमेटी, उस कमेटी में ज़िला कलेक्टर को, ज़िला SP को जिम्मेदार बनाया गया है. साथ ही साथ जो लोग समाज की खिदमत करते हैं उनको जिम्मेदार बनाया गया है. विकला को उसमें जिम्मेदार बनाया गया है ताकि औक़ाफ़ी अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके. और पिछले 9 साल में जिस तरीके से तो औक़ाफ़ी अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ है वो कभी नहीं हुआ. और डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ हमेशा ही से अक़लियतों की तरक्की के लिए काम करते आए हैं और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आगे बढ़कर एक वक्त ऐसा भी आया कि कानून से भी आगे बढ़कर उन्होंने औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया है. मैं रेवंत रेड्डी साहब से मैं अपील करता हूँ कि आप फौरी तौर पर माफ़ी मांगे श्रीनिवास गौड़ साहब से, वरना हम गांधी भवन का घेराव करेंगे और कांग्रेस कायदीन को उनकी जगह बताकर रहेंगे. आज महबूबनगर में सारे माइनॉरिटीज़ में बड़े गम और गुस्से का लहर दौड़ी है. सिर्फ़ एक ही बिना पे रेवंत रेड्डी साहब ने जिन झूठ के बिना पे इल्ज़ामात हमारे हरदिल अज़ीज़ मिनिस्टर साहब के ऊपर लगाए हैं, ये अगर इनकी मजबूरी है, इनकी पार्टी में ये बयानबाजी करना ही है तो हम इनको दरगुजर करते. मगर इंतहा हो गई कि ये अराज़ियात पे और किसी शक्ल पे ये अपना इलेक्शन का काम जारी रखना चाह रहे हैं. तो ये अपने क़दम महफूज रखें, वरना महबूबनगर में ये महबूबनगर की सराउंडिंग बाउंड्री में इनकी ना तो गाड़ी आएंगी ना तो इनके कोई कायदीन खुला फिरेंगे. ये हम खुले लफ्ज़ों में सारी TRS पार्टी की तरफ से महबूबनगर के सारे मुसलमान आपको वार्न कर रहे कि आइंदा से इन बेबुनियाद इल्ज़ामात को महफूज रखें और आइंदा इस तरह की किसी गलती करने से गुरेज करें. हम इसी के साथ और आपको एक बात जताना चाह रहे हैं, अभी साबिक़ा मुक़र्रिरीन जिस तरीके से कहा है ये सिर्फ़ कहने का नहीं, 2 दिन इंतज़ार कीजिए. आप फौरी तौर पे आप अपना माफ़ीनामा दर्ज करें और अपना एतराफ़ करें, या नहीं तो फिर आप झूठी इन्फॉर्मेशन गली कूचों की जो है ना जो
साइट्स देख के आप अपने कुछ बयानबाजी करना आपकी मजबूरी है, आप करते रहें, वरना अंजाम भी जो है ना आप उसी दर्जे का पाएंगे। इसी के साथ हम महबूब नगर से आपको ये पैगाम दे रहे हैं। 2 दिन कबल कांग्रेस के रियासती सदर जनाब रेवंत रेड्डी साहब, जो हमारे यहाँ महबूब नगर के हरदिल अजीज़ मिनिस्टर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब के बारे में जो गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, उससे महबूब नगर की आवाम में एक किस्म की बेचैनी है और महबूब नगर के ख़ास तौर मुसलमान अपने शदीद गुस्से का इजहार करते हैं और रेवंत रेड्डी साहब से ये मुतालिबा करते हैं कि आप फ़ौरन जो भी आप हमारे मिनिस्टर साहब पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं औकाफ़ी जायदाद के बारे में, उसको फ़ौरन वापस ले। आपका ये अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि आप जो है अपने अल्फाज को वापस ले और खुले तौर पे खुले दिल से मीडिया के सामने आकर अपनी गलती को तस्लीम कर और श्रीनिवास गौड़ साहब से माफ़ी मांगे, वरना इसके नतायज बहुत बुरे होंगे। हम पूरे मुसलमान महबूब नगर जो है गांधी भवन का घेराव करेंगे और अगर आप कभी महबूब नगर आएंगे, अगर आप माफ़ी नहीं मांगने की सूरत में आप फिर महबूब नगर में आएंगे तो आपका भी घेराव करेंगे। और कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जब भी उनकी हुकूमत रहती थी एक मिनिस्टर या औकाफ की मुसलमान को देते थे, जबकि केसीआर साहब बहुत गांधी के बाद सबसे बड़े सेकुलर कायद अगर कोई है तो केसीआर साहब है। हमेशा जो है मुसलमानों के लिए अच्छा किए है। इसी तरह हमारे वी श्रीनिवास गौड़ साहब भी हिंदू मुस्लिम सब हर कम्युनिटी के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और महबूब नगर में भी मुसलमानों को सियासी अच्छी नुमाइंदगी दी है। मार्केट कमेटी मार्केट यार्ड चेयरमैन दिए है और इसी तरह निज़ाम पाशा साहब को डीसीसी चेयरमैन बनाए और केसीआर साहब और हमारे मिनिस्टर साहब जो है एक स्टेट लेवल कारपोरेशन चेयरमैन भी यहाँ पर मुसलमानों को दिए है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग आज बैठ के ये प्रेस कर रहे हैं, यहाँ मुकामी मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब की वजह से आज जो है तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों को जो है तमाम लोगों को कमेटियों में डाला गया है। कांग्रेस की हुकूमत में कुछ मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई। अगर आपको आवाम की खिदमत करना है तो आप रियलिटी पे आइए, आप ज़मीन पर आइए। आपके जो है रेवंत रेड्डी साहब, आप जहाँ के एमपी है वहाँ पर आपके मिसिंग के पोस्टर लगे हुए हैं। आप पहले जाकर अपने हलके की आवाम की जो है जो मसाइल है उसको हल कीजिए। इतना बारिश सैलाब आया, आप कहीं भी रोड पे नहीं देखे, जबकि हमारी टीआरएस के जितने भी एमपी से एमएलए से रोड पर आए, आधी रात को जाकर आवाम की खिदमत किया। ये अवामी लीडर है, तो इसी को कहते हैं आवाम की खिदमत करना। हम एक मरतबा फिर मुतालिबा करते हैं कि आप फ़ौरन जो है श्रीनिवास गौड़ साहब से माफ़ी मांगे।